इज 55 इन टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, क्या इस सीक्वेंस का कोई पद 55 है? जैसे 1 3 5 7 ऐसे करते करते अगर आगे बढ़े तो इसमें 55 आएगा कि नहीं? यदि हाँ तो बताएं कौन सा टर्म है, 20वां टर्म है कि 30वां है कि 18वां है कि 28वां है, यही पूछ रहा है। तो पहले तो आपको देखना है कि सीक्वेंस किसमें है। यहां पे लिख देंगे गिवन सीक्वेंस, दिया गया अनुक्रम, यह 1 3 5 7 डॉट डॉट, 1 अदू 3 3 अदू 5 5 अदू 7, यानी 2 जोड़कर बढ़ रहा है और सेम क्वांटिटी ऐड करके आगे बढ़ते हैं तो ये पक्का एपी में होता है। तो गिवन सीक्वेंस जो है इज एन एपी, ये एपी है। दिया गया सीक्वेंस कौन सी में है? एपी में। अब पूछ रहा है इसमें 55 कोई टर्म है तो मान लेते हैं, माना कि एनवा टर्म कितना है? 55 है। अभी तो मालूम नहीं कि 55 है कि नहीं, पता करना है। एनवा टर्म मान लिए 55। अगर इनका मान पूर्णांक में निकल गया, मैंने खड़ा कोई अंक आ गया, इसका मतलब कोई टर्म है 55, तो पता चल जाएगा कि 20वां या 30वां। एन का मान कभी कभी बटा उटा में भी आ जाता है। अगर फ्रैक्शन में आ जाए, दशमलव में आ जाए, तो कहेंगे कि 55 इस एपी में नहीं आएगा। आइए देखते हैं, टीएम का फॉर्मूला लिखते हैं। क्योंकि मामला एपी का है, एपी का टीएन तो आप जान ही रहे हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 55। ए और डी का मान मालूम है आपको, ए वर्ग हो गया, डी दो जोड़ के पड़ रहे, अगला में से पिछला घटा, बराबर कितना? 55। ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 55 में से 1 घट जाएगा, 54 हो जाएगा। ये कटेगा 2 से 27, तो यहां से n निकाल लेंगे 28। 28 जो है आपका आ गया नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब हो गया n का मान 28 है, 28वां टर्म कितना है? 55 है। ठीक है, एक तो पूछ रहा कौन सा टर्म 55 है, इसलिए लिख देंगे 28वां टर्म कितना है? 55 है। ये आपका इसमें कहीं दिक्कत है आपको? पहले जो सीक्वेंस दिया है इसको हम लिख लिए, पहचान कर लेना है कि सीक्वेंस किसमें है। सिंपल सा पहचान है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके हो तो किसमें होता है? एपी में। डी भी एपी में है, 1 अदू 3 3 अदू 5 5 अदू 7, 2 जोड़ के बना है। कह रहा है कि 55 इसमें कोई टर्म है कि नहीं। मान लेते हैं कि एनवा टर्म 55, एन का मान निकाल लिए, कितना आ गया? 28 आ गया। इसका मतलब 55 क्या होगा? यहाँ ये भी लिख सकते हैं, इसलिए 55 इज ए टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। 55 जो है दिए गए सीक्वेंस का पद है, क्योंकि यहाँ पे 28 आ गया है, और 28 कौन सी है? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है मीन्स कौन सी है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो काउंटिंग में अगर 28वां पद कहें तो एग्जिस्ट करता है, 28वां पद तो मिलेगा ही। अगर वहीं यहाँ पे 28.5 आ गया रहता किसी सवाल में, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं? मान लो यहाँ लिख दें 56 इसमें होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। तो उसका रीजन क्या होगा? या जब यहाँ 56 रख के कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ डेसिमल में आ जाएगा कुछ, ठीक है। यहाँ पे कौन सी में आ जाएगा? दशमलव में। तो 28वां पद तो एग्जिस्ट करेगा, इसका अस्तित्व है, लेकिन 28.5वां पद
28.5 आ जाए तो ऐसा कर्व मिलेगा इसमें। उस समय लिखते कि 56 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, वहां पे लिखा जाता उस टाइप का। अगर पूछे यहां पर ही प्राकृत संख्या आ गया, इसलिए 55 का अस्तित्व है इस सीक्वेंस में। एक तो हो गया कि पूछ रहा था कि आप 55 है कि नहीं, तो जवाब हो गया कि हाँ जी 55 है। फिर पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 55 है, तो लिख देंगे 28वां टर्म 55 है। समझ गए बात को? अब अपने सॉल्यूशन को मिलाइए कि कहां कमी बेसी है। आइए ध्यान दीजिए, सवाल है कि फाइंड द फर्स्ट निगेटिव टर्म। प्रथम निगेटिव टर्म बताना है इस सीक्वेंस का। इस सीक्वेंस का प्रथम निगेटिव टर्म कौन आएगा? क्योंकि यह सीक्वेंस घटते क्रम में है, तो कहीं ना कहीं घटते घटते तो निगेटिव में चल ही जाएगा। जब 2000 है, 1995 है, 1990 है, 1985 है, घट रहा है। तो घटते घटते कभी ना कभी कौन सी हो जाएगा? निगेटिव में घटने लगेगा। संख्या रेखा पर घटते घटते जाते हैं तो कहां चले जाते हैं? निगेटिव की तरफ चले जाते हैं। एक तो पहले गिवन सीक्वेंस लिख लीजिए। जब भी एग्जाम में पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में तो फरिया के कह देगा कि एपी में है, लेकिन फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें ही कहेगा नहीं, आपको देख के चुनना है कि एपी में है कि जीपी में है। अभी तो हम जीपी पढ़ाए नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जीपी में भी बन सकता है, एपी में भी बन सकता है। तो क्वेश्चन में क्या लिख देता है? सिंपल सीक्वेंस। आपको पहचानना भी है कि वो है किसमें, तब बनाना है पूरा होश में, बेहोश होकर। 1990, 1985, ऐसे ही डॉट डॉट। तो पहले देख लेना है कि गिवन सीक्वेंस जो है इज एन एपी, किसमें है? एपी में है। कि जो सीक्वेंस दिया गया है वो एपी में है। फर्स्ट टर्म पता है, लिख भी सकते हो या उतना बहुत डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका मर्जी मन करे तो ए लिख दो, डी लिख दो, अगला में से पिछला घटा के कितना है? -5 आएगा। डी निगेटिव आएगा ना, कैसे डी निकालते हैं? T2 माइनस T1 करके 1995 में से 2000 जब हम घटा देंगे तो -5 आएगा। अब करें फर्स्ट निगेटिव टर्म बताओ, तो मान लेते हैं ले Pn, nवां टर्म जो है तो फर्स्ट निगेटिव टर्म है। क्योंकि फर्स्ट निगेटिव टर्म भी हमको नहीं पता, स्टार्टिंग में तो मान के ही चलना होगा nवां पर, और n हम पता कर लेंगे। ठीक है, nवां टर्म अगर निगेटिव है तो निगेटिव को तनी स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ल लिखल आदमी ऐसे बोलता है, 0 से कम बोलता है। निगेटिव मतलब 0 से कम, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। समझ रहे हो? निगेटिव कहां से होता है? 0 से पीछे होता है। 0 से कम वाला सब क्या होता है? निगेटिव। आप संख्या रेखा देखो ना, 0 से कम वाला सब निगेटिव होता है। 0 ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, 0 से ज्यादा वाला सब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ दिया है कि Tn क्या है? निगेटिव है, तो निश्चित ही Tn 0 से कम होगा। आगे 0 के बराबर होगा? बराबर तो होगा नहीं, बराबर निगेटिव 0 के बराबर नहीं होता है। 0 से क्या होता है? कम होता है। 0 से छोटा। यहां तक बच गया, बस इसी को सॉल्व कर लेना है, निकल जाएगा। देखिए Tn का फॉर्मूला विद्यार्थी का, Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, 0 से कम। ठीक है, a का मान कितना है? 2000 प्लस n-1 और d का मान
-5 0 से कम या 2000 लेस देन, इस सबको उधर भेज देते हैं। जो निगेटिव है ना उधर जाकर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये समझ गए नहीं समझ गए? लोग एक स्टेप और यहाँ लिख देने दो। कुछ लोग एकदम बउआ टाइप का होगा, डायरेक्ट लिख देने तो लगेगा 5 इंटू n माइनस 1, माइनस तो यहाँ आ जाएगा ना, -5 इंटू n माइनस 1 लेस देन 0 या 2000 लेस देन 5 इंटू n माइनस 1। अच्छा, अगर आप इसको पहले लिखें और इसको बाद में लिखें, लिख सकते हैं 5 n माइनस 1 और इधर कितना 5 की तरफ मुंह खुला है, बड़ा है, चिन्ह ऐसे होगा ना। 2000 की तरफ छोटा वाला था, तो हम इसको लिख के लिख देंगे तो भी तो वही बात लिखना है, बदल थोड़े जाएगा ऐसे। अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, 5 से काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई 5। पॉजिटिव से भाग देने पर चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है, ये पढ़ाए हैं लीनियर इक्वालिटी। देखो बच्चा सब याद जो पढ़ लिया वो नहीं ना भूलेगा, इतना बच्चा टाइप का बताते हैं, इसमें अगर भूल जा रहा है तो भूलक्कड़ है, कमीना है, मतलब तन को ध्यान देगा तो नहीं भूलेगा। कट गया 5 से 400, तो यहाँ n माइनस 1 400 से बड़ा, n 401 से बड़ा। अच्छा, n जो होता है बताया है कि नेचुरल नंबर होता है, n कभी भी दशमलव में, दूसरा पद है 2.5वां पद है इसमें, दूसरा केवल केवल कौन पद हो जाएगा, तीसरा, चौथा, अब पहला पद से स्टार्ट होता है, यानी n का मान 1 2 3 4 इसी में से कोई होगा। तो यहाँ n दिया है 401 के बराबर नहीं, ध्यान दो, 401 से बड़ा 402 होगा, 403 भी हो सकता है, 404 भी हो सकता है। लेकिन फिर देखो फर्स्ट निगेटिव पूछ रहा है, तो हम इसका मिनिमम वैल्यू लेंगे, मिनिमम कम से कम। अब 402 भी हो जाएगा, 403 भी हो जाएगा, सब फर्स्ट निगेटिव टर्म निकलेगा। तो बताओ मिनिमम कौन होगा, 402 वाला कि 403 वाला कि 402 वाला? तो सबसे जो मिनिमम होगा वही तो फर्स्ट निगेटिव होगा। मतलब यहाँ पे n का मान कितना कितना, 401 से बड़ा कितना होता है, 402 403 404, बहुत होगा, बहुत होगा, बहुत हो सकता है। लेकिन यहाँ अब रख के देखो n का मान, 402वां टर्म फर्स्ट निगेटिव, 403वां पद फर्स्ट निगेटिव। फर्स्ट निगेटिव के लिए कौन ले, मिनिमम लेंगे कि सबसे पहला 402 ही निगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे इसी को हम कंसीडर करेंगे आंसर में, और इस सब को आंसर में नहीं लेंगे। तय हो गया कि 402 वाला टर्म हमारा फर्स्ट निगेटिव होगा। तो अच्छा, फाइंड आउट करना है, उसको निकालना भी है, इसलिए 402 टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। विल बी लिख देना, विल बी माने होगा फर्स्ट निगेटिव टर्म। ऑल्सो इसको निकालना भी है आपको, 402 वाला टर्म एपी में कैसे निकल आएगा, a प्लस 401 डी, कब 20वां पद a प्लस 19 डी लिखते हो ना, ये को कम इंटू डी लिखते हो, तो a कितना है बोलिए, 2000 प्लस 401 गुना डिफरेंस गुना कर दीजिए, कितना है
फर्स्ट निगेटिव टर्म -5 होगा। कॉमन डिफरेंस भी इतने दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कहीं है पर सवाल आप लोग को कठिन नहीं तो लग रहा है? 8 गुना है तो बोलना, फिर इसको हम कर देंगे कम पे। क्वेश्चन में कि हाउ मेनी टर्म्स, खूब ठंडा दिमाग से सोचना है, आर आइडेंटिकल, कितना टर्म्स इसमें आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, इनटू एपीज, 2 एपी दिया हुआ है, इसमें कितना टर्म्स आइडेंटिकल होगा। यहां सबसे पहले सवाल में कुछ नहीं बुझाए तो जो गिवन है उसको लिख दिया जाता है, गिवन है उसको लिख दिया जाता है। क्या है? गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस लिख सकते हैं। हमको नहीं लंबा लिखने का मन कर रहा है, इससे तुम्हारा स्पेलिंग भी ठीक हो जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ज्यादा नहीं लिखना है तो 100 टर्म तक है, हमको जितना मन करेगा हम लिखेंगे। पूरा 100 तक लिखने का नहीं, वहां तक नहीं। अब सुनिए एक और है, 3, 6, 9, 12, 3 जोड़ के हो रहा है ना, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 3, 58, 80 टर्म्स। अब हम यहां लिख दे रहे हैं सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स। आइडेंटिकल टर्म्स का एक सीक्वेंस बना रहे हैं। कौन कौन आइडेंटिकल हो सकता है? एक 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, और भी होगा। अब पता नहीं चला कुल कितना होगा, यही हमको पता करना है। अब सुनिए यहां तक तो आसान है, लेकिन होगा कितना ही हमको पता करना है। और आपको बता दे n का मान तभी मिलेगा जब अंतिम पद मालूम हो, नहीं तो कई लोग आपसे नहीं गिनाएंगे। इसका वही एक फिर रास्ता है, तो पूरा लिखो, पूरा लिखो, देख देख कैसे गोल गोल बना बना के लिखो, और फिर सबको अंगुली से गिन लो कि कितना होगा। वैसा तो मुश्किल काम है। तो इसका अंतिम पद ई निकालने पर पूरा काबू हम लोग लगा देंगे कि इसका nवां पद क्या होगा। अगर ई पता चल जाए तो ये मालूम हो जाएगा कि कुल कितना पद है। किसी भी एपी में कुल कितना पद है ये मालूम करने के लिए निश्चित ही nवां पद मालूम होना चाहिए। ठीक है, tn मालूम हो तभी तो n निकलेगा। आप देखो ना, फॉर्मूला पे गौर करो, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू टी। अब यहां पे n कब निकलेगा? जब आपको a मालूम हो, b मालूम हो, साथ में tn भी मालूम हो। अगर tn नहीं मालूम है तो आप n कैसे निकालोगे बताओ? जो आपके पास फॉर्मूला उपलब्ध है, इस फॉर्मूला से पद का संख्या एपी में तभी निकलेगा जब आपको अंतिम पद मालूम हो। तो हाँ, अंतिम पद ज्ञात करना होगा और सारा दिमाग उसी पे लगाना होगा, तभी अंतिम पद जिसे दिमाग लगाया है। बड़ा चलो बताओ कैसे बताया, अंतिम दिमाग कैसे लगाया? पहला एपी का 100 टर्म्स तक निकालना, तो उसका निकालेंगे तो 200 आएगा 100 टर्म्स तक। और इसका 18 टर्म्स निकालना है तो इसका आएगा 230 सेकेंड वाले एपी का। तो सबसे छोटा वाला का देखना है, जैसे 200 और 230 में जो आइडेंटिकल है देखना है, तो 200 से नीचे देखेंगे जो 100 से विभाज्य होगा, जैसे 6 से निपटने वाला है 6 के सीक्वेंस में आ रहा है, तो वैसे 6 से निपटने वाला देखेंगे 200 से नीचे तो 198 198
198 टर्म होगा दोनों आइडेंटिकल। ठीक ठीक ठीक, अब बैठ जाओ। उसमें ये ठीक बताया, लेकिन उसमें थोड़ा सा सुधार कर रहे हैं, जहाँ पे आपका थोड़ा सा दिमाग नहीं पहुंचा है वहां बता रहा। सही सोचा है, देखिए बता रहे कैसे। एनवा पद हमको निकालना है। एनवा क्या है? अंतिम है, अंतिम पद है। तो ये तो पहला कॉमन पद दिख गया आपको, दूसरा कॉमन पद दिख गया। हम अंतिम से अंत से कॉमन पद देखने का कोशिश करेंगे, वही से नहीं मिलेगा। अच्छा, फर्स्ट किसे मिला है? आप स्टार्टिंग से देखे हो ना जी, कौन कॉमन है? स्टार्टिंग से देखे हो तो कॉमन कौन मिला है? 6। फिर यहाँ कॉमन कौन मिला है? फिर वैसे ही हम अंत से देखना शुरू करें। अंत से फर्स्ट टर्म निकालेंगे 100 को ये मानकर। हम पूछ रहे हैं, ये नहीं हम बता रहे हैं। जैसे कि बताने वाला थोड़ा सा हिंट दिया है, सोचा है। अभी अंत से निकालने वाला भी फॉर्मूला हम नहीं बताया आपको, तो अंत से भी निकालने वाला हम नहीं सोच पा रहे। हम जो सोच रहे हैं, देखिए गौर से सुनिएगा तो इसमें सीख लीजिए। स्टार्टिंग से कॉमन पद हमारे सामने है, अब अंत से हम कॉमन पद निकालना चाह रहे हैं। अंत से 20वां 30वां पद नहीं निकाल रहे हैं, अंत का कॉमन पद पता करना चाह रहे हैं। अंत में कौन ऐसा पद होगा जो कॉमन होगा? ठीक है, तो अंतिम पद हमको नहीं मालूम, इस सीक्वेंस से अंतिम पद हम निकाल सकते हैं। ए या डी मालूम है इसका 100 वाला पद मिल जाएगा हमको टीएन के फॉर्मूला से। इसका 18th टर्म 80 वाला पद मिल जाएगा हमको, इसका 80 टर्म मिल जाएगा हमको, 80वां पद मिल जाएगा, और इसका 100वां पद मिल जाएगा। दोनों में देख लेंगे कि कॉमन कौन हो सकता है। तो आप देखिए यहां पर हम T100 निकाल रहे हैं, इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहे हैं, और यहां पे T100 निकाल रहे हैं फर्स्ट एपी का, पहिलका एपी का 100वां पद हम निकाल रहे हैं। इसमें 100 पद तक है, तो आखिर 100वां पद कितना है ये हम पता कर रहे हैं। ए प्लस कितना डी? 99 डी। ए कितना है चला? इसका हम बात कर रहे हैं, 2 है प्लस 99 डी कितना है? 2 है। पहले गुना कर लिया जाता है बालक, 2 प्लस ये कितना हो गया? 200 होगा, यानी यहां पर 200 से ही खत्म होगा, बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? 200। अब ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रहा है इसका पता करो। T80, और ये हम सेकेंड एपी के लिए बात कर रहे हैं। ए प्लस 79D, इस एपी का निकालते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहां पर बालक ये हम पता करेंगे, इसमें 3 है, 79 3 3 6 6 3 9 9 3 12, 3 का डिफरेंस है। सब बेहोश होकर नहीं बोलना है, होश में बोलना है। अब देखिए 9 त्रिका 27, 7 हासिल 2, 7 त्रिका 21, 2 23, कितना हो जाएगा? 240। जोड़ो इस सकते नहीं क्या? अब तक जोड़ आरोप नहीं है, इतना भारी सवाल पची कैसे फिटे खराब हो जाएगी। तो इसका अब देखिए, यहां तक आप ठीक सोचे थे, अब आप दोनों में कॉमन सोचने लगे हैं, वैसे नहीं सोचना है। अब वहां पे आपको करेक्ट करने कैसे सोचिएगा बढ़िया रहेगा, लगे अब ठीक सोच रहे हैं। कॉमन है, तो अंतिम पद कितना है? 200। इसका अंतिम पद जो भी कॉमन होगा 240 से कम होगा कि 200 से कम होगा? 200 से कम होगा, क्योंकि कॉमन का लेना है, तो कॉमन में मिनिमम। अब मान लो यहाँ पहिला टर्म में लास्ट 240 है, इसमें लास्ट है 200 का, तो जो भी कॉमन होगा वो 200 से कम ही होगा या 200 होगा।
या तो 200 होगा या 200 से नहीं समझ में आया? कुछ बड़ा उदाहरण नहीं बुझाया। सुनो यहाँ देखो ना, नहीं ना बहुत पुराने देंगे। पहिलका में कितना है 200 और यहाँ लास्ट का 240, तो दोनों में कॉमन जो होगा 200 या 200 हाँ मिनिमम वाला ही ना कॉमन आ सकता है। 240 कैसे कॉमन आएगा भाई? ये तो 240 तक तो है या नहीं है? तो कॉमन जो होगा 240 या 240 से कम होगा। ये जो टीएन है ये कॉमन है और दोनों में लास्ट टर्म है, माने कॉमन है अंतिम, ये लास्ट कॉमन टर्म है। 200 एक मिनट, लास्ट कॉमन आइडेंटिकल, इसको बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिकल लास्ट आइडेंटिकल टर्म। इसलिए लास्ट आइडेंटिकल टर्म यानी टीएन, टीएन को हम फिर लिख दे रहे हैं। लास्ट आइडेंटिकल टर्म जो होगा वो 200 होगा, नहीं तो 200 से कम होगा। इन समझ रहे हो नहीं समझ रहे? नहीं, क्रोकोडाइल मैंने मगरमच्छ पे क्यों उबाला है सब जब भारी कर रहा है। कॉमन टर्म क्या होगा? 200 से कम होगा। हमको लग रहा है कि 200 ही हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा तो नहीं होगा। हमारे कहने से क्या होता है तो हम यहाँ लिखेंगे, यानी जो लास्ट आइडेंटिकल टर्म होगा वो इस दोनों को देख कर लगा कि 200 से कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता है। चलिए हो सकता है 200 भी कॉमन हो जाए, लास्ट टर्म में 200 भी कॉमन हो जाए। हाँ जैसे 6 कॉमन हुआ है, 12 कॉमन, वैसे 200 भी कॉमन हो सकता है ना जी। अभी तो हम गेस कर रहे हैं, तो एक निकल जाएगा एन का मान। देखो ना एन का मान यहाँ से निकल जाएगा। एन इंटीजर में लेना है तो हम ले लेंगे 200 से कम में। देख लेते हैं कैलकुलेशन करके। टीएन का फॉर्मूला बताइए जाती, ए प्लस 200 से कम या 200 के बराबर। अब यहाँ ए और डी किसका यूज होगा? इसका, चूंकि टीएन इसी का है, यही हमको मालूम करना है और ये मालूम चला भी है कितना 200 है 200 से ठीक। अब इसमें ये का मान रखिए 6 प्लस एन तो निकालना है और डिफरेंस 6 का है। 200 या 200 से कम। या यहां से n माइनस 1 इंटू डी 6 में है, 6 निकालेंगे 200 में से घटेगा वाला 6, 194 हुआ। या n माइनस 1 194/6 होगा। इसको तो एक डेसिमल में तोड़ना होगा। 6 का 18, 14, 14 12, 20, 6 का 18, 20, ऐसे ही होगा। n निकालेंगे 32 है, 33.33 से कम या बराबर होगा। तो हमको 33.3 बराबर में अगर रखें तो डेसिमल में तो होता नहीं है, तो आपको कम ही रखना होगा और 33 रख सकते हैं। इसका मतलब निश्चित ही n का मान 33 होगा। यानी इसमें कुल कितना टर्म होगा? 33 टर्म आइडेंटिकल होगा। दोनों में कितना टर्म होगा? इसलिए नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स बराबर 33। आइडेंटिकल टर्म कितना हो जाएगा इसमें? 33 टर्म्स आइडेंटिकल हो जाएगा। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है।
नहीं समझे होंगे तो एक बार हम समझाएंगे फिर से, लेकिन पहले एक बार आप एक राउंड इसको लिखिए आराम से। आपका आया आज सार्थक हो गया, बढ़िया क्वेश्चन सीखे आप। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे हम समझाने के लिए लिखे, ये तो बाद में ना पता चला है क्या। स्टार्टिंग में कितना टर्म्स है, 200 टर्म्स है, ऐसे ही लिखेंगे और 280 टर्म्स ही लिखेंगे, समझाने के लिए निकाले थे। अब यहाँ पे जब निकाले हैं ना तो पता चला है कि 240 और एक 200 अंतिम पद है, तो कॉमन 240 से कम ही होगा और यहाँ से n निकला है, तो ऐसे करके लिखना है।